दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बातें उस फनकार की जिनकी आवाज़ से हमारी सुबह की शुरुआत होती है और दिन खुशगवार हो जाता है, जिनका स्वर अगरबत्ती सा महकता है, जिनके स्वर से हम साधना में लीन हो जाते हैं, जिनके गानों से हम अपने गम भूल जाते हैं। जिनके गानों को सुनकर हम खुशियों से सराबोर हो जाते हैं। वो आवाज़ की नदी है, नदी नहीं बल्कि समंदर है, जिनमें सारी आवाज़ें समाहित हो सकती है। वो हैं सुर कोकिला, सुर सरस्वती, भारत रत्न लता मंगेशकर। आज बातें लता मंगेशकर की। एक ज़माने में लता दी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक़ था। वो उनके संघर्ष के दिन थे और अपनी किसी रिकॉर्डिंग की फीस से एक लता दी ने ट्रांजिस्टर खरीदा था। आकाशवाणी मुंबई के शास्त्रीय संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम में लता दी चिट्ठियाँ भेजा करती थीं और शास्त्रीय रचनाएं भी सुना करती थीं। एक बार लता दी ने बताया था कि चूँकि आकाशवाणी का जन्म लता दी से पहले हुआ, इसलिए आकाशवाणी को वो अपनी बड़ी बहन मानती थीं। बहरहाल उसी ट्रांजिस्टर पर जब लता दी ने अपने प्रिय गायक कुंदन लाल सहगल के निधन का समाचार सुना, तो उसके बाद वो रेडियो उठाकर रख दिया उन्होंने। फिर कभी रेडियो नहीं सुना। दोस्तों, आपको बता दें, लता दी कुंदन लाल सहगल की इतनी दीवानी रह चुकी थी कि बचपन में अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से कहा करती थी कि मैं तो सहगल से ही शादी करूंगी। तब वो बहुत छोटी थी। ये तो सभी जानते हैं कि 1946 में लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत गाया था। वसंत जोगलेकर की फिल्म थी आपकी सेवा में, जिसके संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। लेकिन लता दी को सचमुच कामयाबी और बड़ी पहचान जिस गाने से मिली, वो था कमाल अमरोही निर्देशित फिल्म महल। ये फिल्म आई थी सन 1949 में। संगीतकार थे खेमचंद्र प्रकाश। इस गाने को नबशत ने लिखा था। आएगा, आएगा, आएगा। सन 1949 में लता मंगेशकर की पता फहराने वाला ये अकेला गाना नहीं था। 1945 से 1948 के बीच लता दी ने केवल 66 गीत गाए थे और सिर्फ 1949 में ही उन्होंने 161 गाने गाए। यानी 1949 में ही उनका सूरज चमकने लगा था। कुछ और फिल्मी गाने हैं जिसके ज़रिए लता दी की शोहरत उरूज पर पहुंची। महबूब खान की फिल्म अंदाज, संगीत नौशाद साहब का था। उठाए जा उनके सितम। जाने माने गीतकार आनंद बख्शी ने लता दी के बारे में लिखा था, ये गुलशन में बादे सबा गा रही है कि पर्वत पे काली घटा गा रही है। ये झरनों ने पैदा किया है तरन्नुम कि नदियाँ कोई गीत साफ गा रही है। ये महिवाल को याद करती है सोहनी कि मीरा भजन शाम का गा रही है। मुझे जाने क्या क्या गुमान हो रहा है। नहीं और कोई नहीं, लता दी गा रही हैं। यूं ही काश गाते रहेंगे हमेशा, दुआ आज खुद ये दुआ गा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि लता दी और किशोर कुमार का करियर तकरीबन आगे पीछे ही शुरू हुआ था। लता दी ने अपना पहला गीत सन 1946 में गाया था। फिल्म थी आपके सिवा में। उसके बाद लगभग 3 साल तक लता दी का संघर्ष चलता रहा। सन 1949 में फिल्म महल आई थी। संगीतकार थे खेमचंद्र प्रकाश। जबकि किशोर दा ने अपना पहला गाना गाया था
फिल्म जिद्दी में। ये सन 1948 की बात है। इसके भी संगीतकार थे खेमचंद्र प्रकाश। अब हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे। ये लता दी के संघर्ष के दिन थे। एक दिन वो लोकल ट्रेन में चली जा रही थीं। उन्हें मलाड में बॉम्बे टॉकीज़ में एक रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचना था। महालक्ष्मी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो एक नौजवान उनकी बोगी में चढ़ गया और उन्हें घूरने लगा। लता दी घबराईं। जब गोरेगांव में वो उतरी तो वो नौजवान भी उतर गया। वो भागी भागी बाहर आईं तो वो नौजवान भी बाहर आ गया। लता मंगेशकर ने तांगा किया तो उस नौजवान ने भी तांगा कर लिया। लता दी तांगे से उतरी तो वो नौजवान भी तांगे से उतर गया। लता दी बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियोज़ की तरफ पहुंची तो वो भी उनके पीछे पीछे आया। अब लता दी को पूरा विश्वास हो गया कि ये बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। वो लगभग दौड़ती हुई स्टूडियोज़ के अंदर गईं और संगीतकार खेमचंद प्रकाश से उन्होंने बताया कि एक लड़का मेरा पीछा कर रहा है। तब तक वो नौजवान भी वहाँ पहुँच चुका था। खेमचंद प्रकाश उसे देखकर हंस पड़े और बोले, अरे ये तो दादा मुनि अशोक कुमार का छोटा भाई है किशोर कुमार। मैंने अभी अभी इसका पहला सोलो फिल्मी गीत गवाया है और आज ये तुम्हारे साथ डुएट गाएगा। ये गाना देवानंद और कामिनी कौशल पर फिल्माया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के ज़रिए गीतकार प्रेम धवन का भी करियर शुरू हुआ था। आगे चलकर लता दी और किशोर कुमार भाई बहन की तरह एक दूसरे से सैं करने लगे थे। दोस्तों, लता दी के संघर्ष से जुड़ी एक और बात। सन 1947 और 48 में शशधर मुखर्जी दिलीप कुमार और कामिनी कौशल को लेकर शहीद बना रहे थे, जिसका निर्देशन रमेश सहगल कर रहे थे। उन दिनों लता दी संघर्ष कर रही थी। संगीतकार गुलाम हैदर उन्हें लेकर प्रोड्यूसर एस मुखर्जी के पास गए और उनसे कहा कि इस लड़की की आवाज़ में बहुत दम है, इससे नायिका के गाने गवाए जा सकते हैं। पर शशधर मुखर्जी ने कहा कि इसकी आवाज़ बहुत पतली है और कामिनी कौशल पर जचेगी नहीं। यही राय दिलीप कुमार की भी थी। उन्हें लगा कि लता दी के उच्चारण में मराठी की छाया है। गुलाम हैदर ने कहा कि देखना, एक दिन ये लड़की नूरजहां से भी आगे निकल जाएगी। और सचमुच यही हुआ। सभी गायिकाओं से वे आगे निकल गईं। आगे चलकर लता दी के लगभग सभी कॉन्सर्ट्स में दिलीप कुमार अपनी इस छोटी बहन का परिचय देते रहे, बड़ी खूबसूरती से। लंदन में लता दी के पहले विदेशी कॉन्सर्ट्स में दिलीप कुमार ने एक बात कही थी, वो ये, जैसे फूल की खुशबू क्या महक का रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। ठंडी हवाओं का कोई मस्कन, घर आंगन, देश या वतन नहीं होता। जिस तरह किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब या भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। हमने तुझको प्यार किया है जितना। दोस्तों, लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में मदन मोहन के बारे में बताया था। वो बताती हैं कि मदन मोहन से उनकी पहली मुलाकात फिल्मिस्तान स्टूडियो में हुई थी और उस साल जब भारत आज़ाद हुआ था। लता दी संघर्ष कर रही थी। थोड़ा बहुत काम चर्चित होने लगा था। एक बार गुलाम हैदर ने लता दी को फिल्मिस्तान स्टूडियो बुलाया। वो खुशी खुशी पहुंची। पता चला कि उन्हें एक ड्यूएट गाने की रिकॉर्डिंग करनी है और जिस गायक के साथ गाना है उनका नाम है मदन मोहन। न तो लता दी ने कभी उस गायक का नाम सुना था, ना ही आवाज़ सुनी थी। हाँ, तब ये ज़रूर पता चल गया था कि वो मशहूर स्टूडियो मलिक राय बहादुर चुन्नीलाल के बेटे हैं। बहरहाल भाई बहन के प्यार का ये गाना रिकॉर्ड किया गया। पिंजरे में बुलबुल बोले, मेरा छोटा सा दिल डोले। ये गाना फिल्म में नहीं आ सका, पर रिकॉर्डिंग के बाद लता दी ने मदन मोहन से कहा, तुमने बड़ा अच्छा गाया,
मदन मोहन ने जवाब दिया, ठीक सा था, पर मैं फिल्म संगीतकार बनने जा रहा हूँ। आप मेरी पहली फिल्म में गाना ज़रूर गाना। मदन मोहन सन 1950 में वाकई संगीतकार बन गए। उनकी पहली फिल्म आंखें में लता दी किसी वजह से नहीं गा सकी। इस बात से मदन मोहन काफ़ी दुखी हुए। उन्हें अपने घर लेकर गए और बोले, आज रक्षाबंधन है, हमने जो पहला गाना साथ में गाया था वो भाई बहन का था। मुझे राखी बांधो और आज से हम दोनों भाई बहन। उसके बाद लता दी के वे मदन भैया बन गए। मदन मोहन लता दी के पसंदीदा संगीतकार थे। सन 1961 पर्दे पर सायरा बानो खूब शौक नजर आ रही हैं। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे रूठो ना बाबूजी। लता दी का स्वर कितना मादक और कमसिल लगता है। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी। सन 1973 फिल्म अनामिका, गाने के बोल थे, बाहों में चले आओ। इसमें लता दी के सुरों की मादकता देखते ही बनती है। हर दौर के गानों में उनकी आवाज़ की अदायगी अचरज से भर देती है। दोस्तों, जब बाद में ज़माना बदला, मनीषा कोइराला, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन के लिए लता दी ने जब गाया, तब भी उनकी सुरों की चमक कायम रही। लता दी ने अनेक भाषाओं में हर तरह के गीत गाए। उनकी कुछ महत्वपूर्ण नॉन फिल्म एल्बम का भी जिक्र करते चलें, जैसे कि प्रेम भक्ति मुक्ति, चाला वाही देश। पंडित भीम सिंह जोशी के साथ एक एल्बम गाया, राम श्याम गुड़गांव। मिर्ज़ा गालिब की गज़लों का एक एल्बम लता दी ने गाया था। दोस्तों, लता दी के सुरों के महासागर में फिल्मी गीत, भजन, गैर फिल्मी गीत, गज़ल, नात, कव्वाली, अभंग, श्लोक और मंत्र, लोकगीत, कविता और देशभक्ति गीत सब कुछ शामिल है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो लता मंगेशकर की आवाज़ से प्यार ना करता हो। वो सुरीली गायिका तो थी ही दोस्तों, साथ ही एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। लता दी को क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौक़ था। उन्हें परफ्यूम भी पसंद था। उन्हें सफ़ेद या क्रीम रंग की साड़ी पहनना भी पसंद था। लता दी सुर सरिता थी, महासागर थी, और ये सुर कोकिला 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया से विदा ले गई, हमेशा के लिए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।